मैं आपको बात बताऊंगा, वो बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। बीजेपी ने इस पूरी हिसार लोकसभा में अपने मूल कैडर के 2 नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा, 2 को टिकट दी। एक कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से, जिन्होंने कभी कोई पार्टी नहीं बदली, बीजेपी में आए, बीजेपी में रहे, हारे जीते, लेकिन पार्टी का झंडा बुलंद करे रखा। और चुनाव परिणाम सबके सामने, कैप्टन अभिमन्यु बुरी तरह से चुनाव हारे, मूल भाजपा चुनाव हारे। दूसरे डॉक्टर कमल गुप्ता, जब बीजेपी का हिसार में कोई नाम लेवा नहीं था तब वो यहां झंडा उठाए हुए थे, लेकिन डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ तो कैप्टन अभिमन्यु से भी माड़ी बनी। कैप्टन अभिमन्यु तो 10-11 हजार के आसपास से हारे, लेकिन डॉक्टर कमल गुप्ता तो तीसरे नंबर पर है, बुरी हार उनकी हुई, और वो भी मंत्री, बड़े पावरफुल मंत्री होते हुए। मूल भाजपाई डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार शहर में हारे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिसार में बिल्कुल ऊपर हैं, और कहते हैं ना कि जिसकी भी जड़ें ऊपर हो वो बहुत लंबे समय नहीं चल सकता। बीजेपी यहां कुल 9+1 यानी 10 सीटें, और उन 10 में से 8 जगह यानी 7 विधानसभा और 1 लोकसभा दल बदलुओं को दी, और जिनमें से पार्टी 5 जीत गई। मूल भाजपाइयों को केवल 2 दी और दोनों ही हार गए, और डॉक्टर कमल गुप्ता तो तीसरे स्थान पर रहे, जो इस पूरे लोकसभा में जितने भी कैंडिडेट बीजेपी ने खड़े किए, लोकसभा या विधानसभा, सबसे बुरी हार डॉक्टर कमल गुप्ता की हुई। वो इकलौते वो प्रत्याशी रहे जो तीसरे स्थान पर रहे बीजेपी की टिकट पर, और वो भी शहरी सीट पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज बीजेपी, मूल बीजेपी कहां है। कैप्टन अभिमन्यु एक ऐसे नौजवान से चुनाव हार गए जो राजनीति में उनके मुकाबले बहुत जूनियर, साधन संपन्न उनके मुकाबले बहुत कम आर्थिक तौर पर, लेकिन उसके बावजूद कैप्टन अभिमन्यु को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी संगठन हो, उसमें भी बहुत से दल बदलुओं की भरमार है। हिसार और हांसी, भिवानी और जींद 4 जिले आ गए इस लोकसभा में, दल बदलुओं की भरमार। बहुत से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो पार्टी ने बना रखे हैं, उनमें भी दल बदलुओं की महक। सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन हो, कास्ट निर्माण समिति के सदस्य हो, उनमें भी दल बदलुओं को ज्यादा तरजीह। कारण मूल भाजपा बिल्कुल हाशिए पर है हिसार में। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को सोचना और समझना पड़ेगा कि इस इलाके में अगले चुनाव में भी क्या पार्टी दल बदलुओं के सहारे ही रहेगी। और जो चर्चा है और जो सूचना है उसके मुताबिक पार्टी अगली बार भी यूं ही दल बदलुओं के सहारे रहना मजबूरी है पार्टी की, क्योंकि मूल भाजपाइयों में जीतने का दमखम नहीं दिखाई दे रहा। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हिसार लोकसभा के जितने नेता हैं उनके बारे में आपका क्या मानना है, अपनी बेबाक टिप्पणी जरूर कमेंट करें।